वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आपके लगातार मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए, और आपकी डिमांड पर हमने आज टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। और आप अपना जो है वो प्रिपरेशन देख सकते हो कि कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुँची है क्लास फोर्थ के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आज ये आपके लिए मैं पहले सॉरी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ली है। और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे, और उसी के रिलेटेड वही क्वेश्चंस हम पूछने जा रहे हैं आपसे। तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है या आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो सही किए, तो आपको वो बताने होंगे। तो कमेंट करना होगा। जी हाँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। आपके पास ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, आपके पास ऑप्शन है केरला, आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और आपके पास ऑप्शन है गुजरात। जी हाँ, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। जी हाँ, नो डाउट इसका ऑप्शन जो है गुजरात है। इसका सही ऑप्शन गुजरात है। आगे बढ़ लेते हैं। जी, आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से किस स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बार फिर मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ यहाँ पे। आप ये समझिए, सॉरी, इंडिया का मैप यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा। ये आप मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, और ये इंडिया का मैप है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी हाँ, अब यहाँ पे मैं इक्वेटर बना लेता हूँ। ये वाला ये ग्लोब है, और बीच में जो लाइन है वो इक्वेटर की है, और ऊपर जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। जी हाँ, तो ये लाइन ये कहती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, किन स्टेट्स में, किस स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास करती है। जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ लेते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन है? क्या गंगा है, क्या झेलम है, क्या चनाब है, या इनमें से सब? तो आपको ऑप्शन मैंने चारों दिया है, और आपको सही ऑप्शन पिक करना होगा। गंगा इसका सही आंसर है। जी हाँ, इसका सही आंसर गंगा है। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसके साथ हम लेक्स के बारे में क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपसे यहाँ पे पूछे हैं, तो लेक्स के बारे में आपकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे पता चलेगा। वेयर इज़ लोनार लेक लोकेटेड? तो लोनार लेक कहाँ पे है? क्या मणिपुर में है, ओडिशा में है, केरला में है, या महाराष्ट्र में है? ये चार स्टेटस आपके सामने है। वेयर इज़ लोनार लेक लोकेटेड? मणिपुर, ओडिशा, केरला, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर महाराष्ट्र है। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कैनाल, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इज लोकेटेड इन, कहाँ है, कौन सी स्टेट में है? क्या गोवा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, या यूपी में है? एक बार फिर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट कैनाल, द लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? इसका आंसर सही है सेकंड, यानी राजस्थान में। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट फेज आ रहा है क्रॉप्स के रिलेटेड। कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इनमें से ही आपसे इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? बाजरा, पोटैटो, अनियन, वीट। जी हाँ, बाजरा, पोटैटो, अनियन और वीट। सही आंसर, इसका आंसर फर्स्ट है बाजरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। जी हाँ, विंटर क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज, सही आपको बताना है कि विंटर क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज, क्या जैद क्रॉप्स को कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स को कहा जाता है, रबी क्रॉप्स को कहा जाता है, या सब क्रॉप्स को कहा जाता है विंटर क्रॉप्स? याद रख लीजिएगा, रबी क्रॉप्स को कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। आगे बढ़ लेते हैं। विच स्टेट, जी हाँ, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर?
जी हाँ, इंडिया की कौन सी स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर है? आपके सामने बिहार का ऑप्शन है, गोवा का ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश का और केरला का। इसका सही आंसर है जी हाँ, केरला। केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। शिपकिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में शिपकिला पास है वो आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। शिपकिला पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन आ रहा है जियोग्राफी के मुतलिक, जियोग्राफी से रिलेटेड, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार इन क्वेश्चंस को देखा होगा। आप घबराइएगा नहीं, आपके पास समय है अभी भी, और हमारा जो कोर्स चल रहा है उस वहाँ पे जा सकते हो आप और वीडियोस देख सकते हो। रिवीजन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, हमारी सीरीज चल रही है। विच पार्ट ऑफ हिमालय इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री? जी हाँ, तो मिडल हिमालयाज़ को कहा जाता है क्या हिमाद्री, लेसर हिमालयाज़ को, ग्रेटर हिमालयाज़ को, या शिवालिक्स को? तो इसमें से सही आंसर ग्रेटर हिमालयाज़ है। जी हाँ, सही आंसर ग्रेटर हिमालयाज़ है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उम्मीद है मुझे कि सही आंसर दिए होंगे, मैक्सिमम जो 10 क्वेश्चंस थे। और आपको कमेंट करके बताना होगा कि ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चंस आपको ठीक होते और हिस्ट्री में से, क्योंकि आपको पता नहीं कि जब JKSSB का एग्ज़ाम होगा, ये जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड है, क्लास फोर्थ के रिलेटेड, या किसी कोई भी एग्ज़ाम, मान लेते क्लास फोर्थ का रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे हिस्ट्री में 5 पूछे गए और ज्योग्राफी में 5, यानी 10 क्वेश्चन, तो आपको खुद ही पता चलता है कि वेटेज कितनी है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में से पूछे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जाए। फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया? जी हाँ, पहले मुस्लिम रूलर कौन थे जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया में? मोहम्मद गोरी थे क्या, मोहम्मद गजनवी, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम? याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, ये जी हाँ, ये यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। नो डाउट आपके जहन में बाबर आता होगा, कईयों के जहन में मोहम्मद गजनवी और कईयों के जहन में मोहम्मद गोरी, लेकिन 712 ईस्वी में, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था इंडिया में, और पहले वो मुस्लिम रूलर बने थे। ये इराक के थे। जी हाँ, ये इराक के थे। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद जी हाँ, देखिएगा, हु वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे ग्रेट एम्परर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद जो भी रूलर्स इंडिया के आगे, ये 606 की बात है, AD की बात है। उसके बाद फिर मुस्लिम्स ने जो है वो टेकअप किया। पूरी जो हिस्ट्री आपको पता है, दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद मुगल्स का दौर है, उसके बाद ब्रिटिशर्स का। तो ये लास्ट हिंदू रूलर थे। उससे पहले हिंदूज़ का जो था वो रूल चल रहा था। तो इसके बाद जो ग्रेट हिंदू लास्ट, हु वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया? क्या हर्षवर्धना थे, श्रीगुप्ता थे, चाणक्य थे, या इनमें से सभी? तो लास्ट जो हिंदू ग्रेट रूलर थे, द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर थे, हर्षवर्धना थे। जी हाँ, और इसी के दौर में फेमस, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, उनने विजिट किया था, ह्यून सेंग। याद रख लीजिएगा नाम, ह्यून सेंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक, गयाजुद्दीन तुगलक, बाबर, और जी हाँ बाबर है ये, और अकबर। तो आपको बताना होगा इनमें से सही आंसर कौन सा है। जी हाँ, सही आंसर इसका है गयाजुद्दीन तुगलक। गयाजुद्दीन तुगलक, जिन्होंने फाउंड किया था तुगलक डायनास्टी को। जी हाँ, तुगलक डायनास्टी को। इसके बाद फिर जो रीन है, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हुज रीन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुगल अम्पायर? जी हाँ, मैं मुगल अम्पायर की बात कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि हुज रीन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल अम्पायर। हुज रीन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल अम्पायर? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर? इसका सही आंसर शाहजहां है। जी हाँ, शाहजहां। अब इसलिए कहा जाता है इसका जो गोल्डन एज है, क्योंकि इसके जो दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो दी, और इसी के लिए उन्होंने, इसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल अम्पायर।
नो डाउट अकबर द ग्रेट कहा जाता है, लेकिन जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, वो शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में पूछा था, सॉरी। हु री इम्पोज्ड जजिया, हु री इम्पोज्ड जजिया? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। जजिया एक टैक्स हुआ करता था, ये रिलीजियस टैक्स हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। तो औरंगजेब ने क्या किया, जजिया वापस जो है री इम्पोज किया। जी हाँ, री इम्पोज किया जजिया। ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन है ये। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जी हाँ, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? आपको बताना होगा। ऋषभनाथ थे क्या, गौतम बुद्धा थे क्या, विवेकानंद थे क्या, या अशोका थे? देखिएगा, जैनिज्म और बुद्धिज़्म ये दो रिलीजन है, ये दो मज़हब है जो जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। यानी हमने हिस्ट्री का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर कर लिया है, और उसी पोर्शन से जहाँ जहाँ पे हमने वो कवर किया है उसी से हमने क्वेश्चन उठा के लाए हैं आपके लिए। तो इसका सही आंसर जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऋषभनाथ। जी हाँ, ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जी हाँ, जैनिज्म का फाउंडर कौन है? ऋषभनाथ। विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? जी हाँ, कौन से गुप्ता रूलर को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? सुमंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, हर्षवर्धना, या इनमें से सबको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? जी हाँ, सही आंसर है, सुमंद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। सुमंद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। और इसे सुमंद्रगुप्त जो थे, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ, जी हाँ, V.A. स्मिथ ने दिया था टाइटल समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। 18th क्वेश्चन, इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट? कौन से साल में और बैटल ऑफ प्लासी को फॉट किया गया था? इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला। तो आपको साल बताना होगा। 1957, 1657, 1757, 1857। एक बार फिर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 1957, 1657, 1757 और 1857। तो इसका सही आंसर है 1757। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी फॉट की गई थी, बिटवीन लड़ाई हुई थी जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, और जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी और ब्रिटिशर्स को जीत मिली थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? पुर्तगाल का जो रूल था यहाँ पे स्टार्ट हुआ था पहले ब्रिटिशर्स से। तो ऑब्वियसली बात यही है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? ये याद रख लेना कि ब्रिटिशर्स से पहले पोर्टुगीज़ यहाँ पे आए थे। जी हाँ, इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले पोर्टुगीज़ आए थे। उनका पहला जो गवर्नर था यहाँ पे, फ्रांसिस्को अल्मेडिया नुनंदी कुन्हा अलबुर्की, यानी नन ऑफ द अबो। तो आपको बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को अल्मेडिया। जी हाँ, फ्रांसिस्को अल्मेडिया इज़ द राइट आंसर, जो कि पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के, जो कि इंडिया में पहले गवर्नर थे। और इनका जो पीरियड था वो था 1505 से लेके 1509। हो सकता है कि आपको ये साल भी पूछा जाए, ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना है। अच्छा, उसके बाद हु गॉट द फरमान फ्रॉम कोर्ट ऑफ जहांगीर? जी हाँ, हु गॉट द फरमान फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जहांगीर? हु गॉट द फरमान फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जहांगीर? यहाँ पे कोर्ट ऑफ जहांगीर है। जी हाँ, तो आपको बताने हैं, ऑप्शंस आपके सामने है। हाउकिनस है यहाँ पे, हाउकिनस, जी हाँ, याद रख लीजिएगा। उसके बाद थॉमस राव है, उसके बाद यहाँ पे स्मिथ है, और उसके बाद यहाँ पे नुनहा डी कुन्हा है, सॉरी चार्नोब है। लास्ट ऑप्शन में चार्नोब है, स्मिथ है, थॉमस राव है, और हाउकिनस है। तो इसका सही आंसर जो है, मैक्सिमम मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि हाउकिनस सबने दिया होगा। हाउकिनस यहाँ पे जो छुपे हैं, थोड़ा सा जब हमें यहाँ पे हम कंपाइल कर रहे थे इसको, यानी सॉर्ट आउट कर रहे थे, तो इस ठीक तरह से हमें ये नहीं आ गया। तो हाउकिनस यहाँ पे आप आंसर जो है टिक टिक कर लीजिएगा कि हु गॉट
फरमान फ्रॉम कोर्ट ऑफ जहांगीर दैट वाज, जी हाँ, जहांगीर के कोर्ट में से किसने जो है फरमान हासिल कर ली। एक फरमान का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को परमिशन मिली कि वो ट्रेड करे इंडिया में। जी हाँ, फरमान का मतलब वही है कि ब्रिटिशर्स को एक ना फ्रीडम मिली कि वो ये इंडिया में आके ट्रेड करे। तो थैंक यू गाइस, मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर क्या, सीरीज़ अच्छी लगी होगी, टेस्ट सीरीज़। सेकंड टेस्ट सीरीज़ लेके हम जल्दी आ रहे हैं, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। और जो सारे वीडियोज़ हैं हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए इसके मुतालिक, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार फिर। और अपना स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक थे। जी हाँ, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक थे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच, थैंक यू।